तो आप लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पे। तो मैं एक दो मंथ से थोड़ा बिज़ी था, वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो ऐसे ही कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, मैं यूट्यूब थोड़ा ब्राउज़ कर रहा था, फ्री टाइम मिला था। आई वॉज सर्चिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो। सो मेरे नोटिस में आया कि कुछ लोग इस्कॉन के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे रेगुलरली, और किसी ने कमेंट भी किया था मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे कि एक नया मायावादी ऐसे कोई आया है, आप कृपया उनका जवाब दो। तो मैंने सोचा ठीक है, देखते हैं क्या है कंटेंट, क्या है, क्या क्वेश्चन है, किस लिए बनाया जा रहा है। पर आपको पता है कि मेरा कितना एक्सपीरियंस रहा है मायावाद खंडन को लेके। और तो मैंने पूरा चैनल देखा, ये देखा, वो देखा, जो भी है। तो मेरे को समझ में आ गया कि इंटेंट क्या है। तो इंटेंट मेरे को समझ आ गया है, मैं बताऊंगा नहीं जा रहा और वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा। पर मुझे को देखो, जवाब देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये आंसर देना कोई भी बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन करने की ये बात है कि आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो किस लिए पूछ रहे हो? कि आपके प्रश्न के लहजे से तो नहीं लग रहा है कि आप क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हो कि आपको उत्तर जानना है। आप क्वेश्चन तो इसलिए पूछ रहे हो कि इस्कॉन का कुछ न कुछ खोट निकाला जाए, बुराई निकाली जाए। देखिए, आप इस्कॉन का ज़िंदगी भर में जितना खोट निकालोगे वीडियो बना बना के, उतना मैं एक हफ्ता वीडियो बना के मायावाद का वो चित्रे उड़ा सकता हूँ जिनका कोई कल्पना भी करने से आपके परे है। ठीक है, जो आपका सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो खंडन जब हम लोग करना शुरू करेंगे तो कहीं का नहीं बचेगा आपका सिद्धांत। एक बात आप जान लो, कोई जो भी है, मैंने पूरे चैनल इसलिए बनाया है कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है ना, वो उसको बनाओ जो वीडियो बनाना है। फिर यहाँ से जब जवाब देना शुरू होगा तो आप कहीं के नहीं बचोगे। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना कि त्रिनाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, त्रिनादपि सुनीचना तरोरपि सही सुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरे। तो कभी कभी डिवोटीज हम्बल वे में बोल लेते हैं कि मुझे शास्त्र में ज़्यादा, मैं मूर्ख हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं, शास्त्रों में मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूँ, हमारा ये मोटिव नहीं है। तो उसे फिर गलत तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सिद्धांत है, अगर कोई अपना आपको दिन दिखा देता है, कोई इस्कॉन का डिवोटी, तो लोग उनका उपहास करना शुरू कर देते हैं। तो मैं वो नहीं करता हूँ। बिंग द स्पिरिट सोल का कोई ये नहीं है तमीज़ से बात करना, अच्छे से बात करना। ठीक है, मेरा दिमाग घूमता है तो मैं एक ही काम करता हूँ, पूरे सिद्धांत को ही तोड़ देता हूँ। ठीक है, कहीं का नहीं छोड़ता हूँ। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे क्या बोलो, क्या सोचो, क्या करो। आई डोंट केयर एनी पिट। ठीक है, आप जो क्वेश्चन ला रहे हो, ठीक है, उठा के एक तो एलकेजी के क्लास के बच्चे जब सिद्धांत पढ़ना शुरू करेंगे ना, मायावाद और इसका, वैष्णविज्म का, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। पर आपको लग रहा है आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया इस्कॉन को लेके कि मैं लेटेस्ट वीडियो देख रहा था तो वहाँ पर लिखा हुआ है श्रीधर स्वामी को क्यों नहीं इस्कॉन वाले उनके ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और बोले कि शीला प्रभुपाद इस समय कोई शिकायत नहीं है, पर इस्कॉन शीला प्रभुपाद का अच्छे से पालन नहीं कर रहा है, अच्छे से उनको मान नहीं रहा है। अलग अलग वीडियोस में उनका कहना है। फिर एक वीडियो में श्रीधर स्वामी को रिलेटेड क्वेश्चंस है कि श्रीधर स्वामी को अगर श्री चैतन्य महाप्रभु मानते थे तो उनके सिद्धांत को आप लोग क्यों नहीं पढ़ा रहे, उनके भागवतम कमेंट्री को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो पहले मैं श्रीधर स्वामी कौन है, क्या है, कौन है तो सब लोग जानते ही, नहीं जानते तो थोड़ा रिसर्च कर ले, सब कुछ यहाँ नहीं बताया जाएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा होमवर्क करो, जो मेन कन्फ्यूज़न है मैं क्लियर करूँगा, उस पर आप टेंशन मत लो। जो ये मैं इस्कॉन के डिवोटीज़ के लिए बोल रहा हूँ, या जो भी कोई नए कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे वीडियो से, होते तो नहीं है पर इन्हें बुरा लगता है हमें कि ये क्या हमारे आचार्यों के बारे में, हमारे भक्तों के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। तो कन्फ्यूज़ कोई नहीं होता। कन्फ्यूज़ महाप्रभु के कोई भी जो भक्त है उसे मायावाद कभी भी हिला नहीं सकता है। ठीक है, ये महाप्रभु की विशेष कृपा है हमारे संप्रदाय पर, श्री चैतन्य महाप्रभु की।
तो हमें पहले जानना पड़ेगा अगर उनको तो शिला प्रभुपाद जैसे जैसे वो अपनी वीडियो में बोलते हैं हमें शिला प्रभुपाद जैसे कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई द्वैत भावना नहीं है। उन्होंने सब अच्छा किया है और किया ही है, बस इस्कॉन उनको ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि श्रील प्रभुपाद जी का क्या मत है श्रीधर स्वामी जी को रिलेटेड, और मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को प्रणाम करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मुझे शक्ति प्रदान करे कि जिस तरह वो जब बोलना शुरू करते थे तो सारे के सारे विरोधी चुप हो जाते थे। तो ऐसी थोड़ा अपने अंश का कृपा हम इस्कॉन भक्तों पर भी हमारे ऊपर दे कि हम उनके सिद्धांत श्री प्रभुपाद और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो संदेश है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, उसकी रक्षा कर सके और उसे आगे बढ़ा सके अच्छी तरीके से। तो आइए आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो ये देखिए चैतन्य चरितामृत का है CC मध्य 3.6, ठीक है। ये मैं दिखा दे रहा हूँ, शास्त्र पहले दिखा दे रहा हूँ क्योंकि चूँकि आप इस्कॉन से क्वेश्चन कर रहे हो, इस्कॉन के लिटरेचर से क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं बता देता हूँ। ये वर्स है, इसका जो भी पर्पट है पढ़ लेना। उसका मैं लास्ट लाइन दिखा रहा हूँ, इसलिए टॉपिक पर आ रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु accepted Sridhar Swami, who was a three-dandi sannyasi. But Mayavadi sannyasi, not understanding Sridhar Swami, sometimes think that Sridhar Swami belonged to the Mayavada Ekadanda sannyasi community. Actually, this was not the case. तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी का पहला तो मत है कि श्रीधर स्वामी त्रिदंडी सन्यासी है। त्रिदंडी सन्यासी किसे कह देते हैं, मैंने लोगों को बताना चाहता हूँ जो वैष्णव सन्यासी होता है। अब उसका क्या मतलब होता है क्या नहीं होता, आप इस पर्पट में पढ़ सकते हो। मैंने वर्ड्स दिखा दिया है CC मध्य 3.6, ठीक है। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी का मानना है कि श्रीधर स्वामी है वो त्रिदंडी सन्यासी है, मायावादी सन्यासी नहीं है, ठीक है। पहली बात जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी का मत है। तो आप बोलोगे कि तो प्रभुपाद जी का मत है तो हम उन्हें नहीं मानते, तो आप मत मानो, आप मानो ना मानो, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नोटपैड में मैंने बनाया है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लेक्चर है 1925 में, उसमें से ये मैंने ये उठाया है। तो ये पूरा पैराग्राफ है, आप इसे वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ लेना। इसका मैं कुछ लाइन बता देना चाहता हूँ। Had Sridhar Swami become a Kevala Advaitwadi, Srila Jiva Goswami Pal would not have called up Bhaktya Rakshaka, the only protector of devotional service. Sriman Mahaprabhu, Sri Jiva Prabhu and other Vaishnava Acharya considered Mayavadi destroyer of devotional service, not the protector of devotional service, ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि जो श्रीधर स्वामी अगर केवल अद्वैतवादी होते, यानी क्या होते, मायावादी होते, शंकराचार्य के फॉलोअर होते, तो उनको श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री जीव गोस्वामी भक्त रक्षक नहीं बोलते, भक्ति का रक्षा करने वाला नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जो मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो महावाक्य हम लोग को प्रदान किया है, एक तो महावाक्य श्री क्या बोलते आदि शंकराचार्य ने प्रदान किया अद्वैतवादियों को, ताकि वो महावाक्य पढ़ के नरक जा सके, ठीक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें कुछ महावाक्य प्रदान किए हुए। पहला मायावादी कृष्ण रे अपराधी, दूसरा मायावादी भाष्य शून्य होए सर्वनाश। तो जहाँ से आप ये कॉन्टेक्स्ट उठाते हो ना, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, चैतन्य चरितामृत से ही उठाते हो ना कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री वल्लभाचार्य जी के कमेंट्री को बोला कि आप अपने आचार्य को फॉलो करो, श्रीधर स्वामी को फॉलो करो। तो ठीक है, आप अगर चैतन्य चरितामृत से उठा रहे हो तो चैतन्य चरितामृत को पूरा पढ़ोगे ना, अर्ध कुकुट न्याय नहीं करोगे ना। उसके जो आपके मतलब की चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लोगे, जो आपके मतलब की चीज़ नहीं है उसको रिजेक्ट कर दोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो आप अर्ध कुकुट न्याय करते हो तो आपसे तो तर्क तो किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए जब मूर्ख, चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब मूर्ख से अगर आपको पल्ला झाड़ना हो ना तो अपने आप को ही मूर्ख बता दो। इसलिए हमारे डिवोटीज हम्बल वे में बोल लेते, भाई हम ही मूर्ख हैं, हमें नहीं पता शास्त्र, आप विद्वान हो। तो इससे लोग प्रचारित करते, देखो
हमारी तारीफ हो गई। और इसकी छोटी छोटी क्लिप्स को दिखा के हमें बताया जाता है, देखो इस्कॉन के अधिकारी ने बोला कि इस्कॉन के भक्त बोल रहे हैं कि वी आर फूल्स। ठीक है, फूल्स नहीं है भाई, और मैं तो ये नहीं करने वाला। आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरा यही काम है, मायावाद खंडनम। इसीलिए मैं जीता हूँ और इसीलिए मैं सांस लेता हूँ कि इस सिद्धांत को ऐसा चिथड़े उड़ाऊँ ना कि इसकी असलियत लोगों को पता चलनी चाहिए कि मायावाद कितना खराब सिद्धांत है। ठीक है, तो पहली बात ये जान लीजिए, आप जो भी हैं XYZ, पूरी शंकराचार्य के शिष्य हो या कुछ भी हो, हमें घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप पूरे मायावाद सभा को उठा के ले आओ। वी डोंट केयर एनीथिंग, वी आर द फॉलोअर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, वी आर द फॉलोअर ऑफ श्री जीव गोस्वामी, वी आर द फॉलोअर ऑफ श्री रूप गोस्वामी, वी आर द फॉलोअर ऑफ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वी डोंट केयर फॉर एनी तर्का। ओके, गोविंद भाष्य का नाम सुनो। ठीक है, इस शंकरा भाष्य लेके शंकराचार्य का सिद्धांत पढ़ के आप इतना उछल रहे हो कि हमारे श्रीधर स्वामी की, और नहीं अभी मेरा पूरा आंसर शुरू खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें बताया जा रहा है, श्रीधर स्वामी कुड नेवर हैव बीन अ केवल अद्वैतवादी, रैदर ही वाज अ शुद्ध अद्वैतवादी। कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो स्वामी श्रीधर स्वामी हैं वो कभी भी केवल अद्वैतवादी नहीं थे, वो शुद्ध अद्वैतवादी थे। ठीक है, तो ये उनका कहना है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। जीव गोस्वामी ने भी ये बात बहुत एक जगह बोली हुई है। इवन हमारे जो वेदांत आचार्य हैं गोविंद भास, जिन्होंने लिखा है श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण। ठीक है, अब गोविंद भास का थोड़ा महिमा जान के आए विरोधी पार्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन करना कि गोविंद भास और उनके लेखक पे, उनके कमेंटेटर पे कभी क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। अब आग से तो खेल ही रहे हो, और क्या होगा आपका हश्र अगर आपने प्रोपागेंडा करना बंद नहीं किया। क्योंकि अगर मेरे को टाइम मिला और मैंने सोचा कि अब मैं इस सिद्धांत का बैंड बजा दूं, तो किसी में यूट्यूब कम्युनिटी या शंकराचार्य के किसी भी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इसे झेल पाएगा। ठीक है, मुझे कोई हम मिलने का शौक न चढ़ा हुआ है, मैं तो ऐसा फोड़ूंगा कि आपको पता चलने वाला है ना। ठीक है, जो आप ये प्रोपागेंडा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन। और क्या बोलते हैं कि मध्वाचार्य के श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं बोला कि मध्वा के कॉमेंटेटरी को नहीं एक्सेप्ट करते। भाई मध्वाचार्य की किताब पर ढंग से पढ़ो। मध्वाचार्य ने, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य को एक्सेप्ट नहीं किया तो मध्वा संप्रदाय को क्यों एक्सेप्ट किया। ठीक है, और पहली बार मध्वाचार्य की जो कॉमेंटेरी है श्रीमद् भागवतम, उसको ढंग से पढ़ो। उन्होंने जहाँ जहाँ मायावाद का जो है, जहाँ लगता है कि मायावाद है भागवत में, उसको क्लैरिफाई किया है मध्वाचार्य ने। ठीक है, तो ये उल्टा सीधा चीज़ बोलना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वा के को सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं किया, श्रीधर स्वामी को किया। तो श्रीधर स्वामी कौन है? शुद्ध अद्वैतवादी है। तुम्हारे बोल लेने से कि वो शंकराचार्य के मठ में थे तो वो शंकराचार्य हो गए, भाई तुम मानो, तुम्हारे संप्रदाय मानते, तुम मानो, हमें कोई चिंता नहीं है। पर आक्षेप करोगे तो आक्षेप में ही जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आक्षेप करोगे तो आक्षेप में जवाब दिया जाएगा। अगर प्रश्न पूछने पे तुम्हारा जो लहजा है वो प्रश्न पूछने का नहीं है, आपका लहजा, आपका लहजा है आक्षेप करने का, तो आक्षेप का जवाब आक्षेप में दिया। अगर आप मानते हो श्रीधर स्वामी शंकराचार्य के फॉलोअर, तो आप अपने तक रखो, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पर आक्षेप करोगे, श्री चैतन्य महाप्रभु सवाल उठाओगे, तो पहले तो हम अपने आचार्य के मत का क्लैरिफाई करेंगे और श्रीधर स्वामी के भाष्य से प्रूफ करेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, किसी भी बात का कभी भी कोई टेंशन नहीं लेना है। आप बीइंग द स्पिरिट सोल के चैनल पर आए हो, उनसे खंडन प्राप्त कर रहे हो, तो आप अपनी आत्मा को फ्री छोड़ दो, क्योंकि अब जो होगा उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, ब्रह्म सत्य को मानो, पर आप ब्रह्म नहीं हो, ये हम प्रूव करेंगे, आप जीवात्मा हो। ठीक है, ब्राह्मण और जीवात्मा का क्या भेद होता है, कितना आपका लिमिटेड कंट्रोल है, वो हम आपको बताएंगे, वो वैष्णवों का काम है। ठीक है, आप टेंशन मत लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ BNK शर्मा का, आपने शायद नाम सुना हो ना सुना हो, क्योंकि आपको टाइम तो लगता नहीं है यूट्यूब पे वीडियो बनाने में। आज जवाब अगर दिया जा रहा है तो कल आपका वीडियो आ भी जाएगा। तो
आप कितने खालीपन में आप जी रहे हो। तो ठीक है, मैं दे देता हूँ आपको थोड़ा होमवर्क, आप भी करके आओ। तो डॉक्टर BNK शर्मा है जो मध्वा स्कॉलर है, और जो इनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ द्वैता स्कूल ऑफ वेदांता एंड लिटरेचर, ठीक है। इस बुक में इन्होंने ये चीज़ बोला है, श्रीधर स्वामी इज फ्रैंकली डुअलिस्टिक इन हिज इंटरप्रिटेशन, इवन वेयर अ मोनेस्टिक वन कुड बी थॉट ऑफ, ही इज इवन एंटी मोनेस्टिक एट टाइम्स। कि वो जो श्रीधर स्वामी है वो तो बहुत हद तक द्वैतवादी है, द्वैतवादी अपने इंटरप्रिटेशन में, मतलब वो ब्रह्म और जीवात्मा में भेद रखते हैं, ठीक है। और कुछ हद तक तो वो बहुत हद तक तो इवन अद्वैतवाद का खंडन भी करते हैं हर जगह। तो ये मध्वा स्कॉलर्स का कहना है, ठीक है। तो अब बात आती है कि श्रीधर स्वामी के कमेंट्री को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है हमारे इस्कॉन में। पढ़ सकते हैं श्रीधर स्वामी कमेंट्री, हमें उससे कोई है नहीं, पर हम अपने संप्रदाय को थोड़ा बढ़ावा देते हैं, जो हर आदमी करता, हर संप्रदाय वाले करते हैं, ठीक है। हमारी संप्रदाय है गौड़िया वैष्णव, तो हम गौड़िया वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं को आगे रखते हैं। जैसे हमने बताया कि शुद्ध अद्वैतवादी हैं श्रीधर स्वामी, तो हम उन्हें प्रमाणिक मानते हैं, उनके कमेंट्री को प्रमाणिक मानते हैं, सम्मान भी करते हैं। अभी कभी पढ़ना और पढ़ भी सकते हैं, उसमें कोई है नहीं, पर जो पढ़ने वाले वो याद रखे कि वो शुद्ध अद्वैतवादी है। शुद्ध अद्वैतवादी बहुत हद तक अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो लगेगा कि वो अद्वैतवाद है, पर अद्वैतवाद एकदम भी नहीं है शुद्ध अद्वैत। श्री वल्लभाचार्य ने जो खंडन किया है अद्वैतवाद का, खास तौर से अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में, और इतनी शुद्ध गालियाँ दी हैं, ठीक है, हाँ शुद्ध गालियाँ दी हैं। तो उसे जब आप पढ़ोगे तो अमृत पान करोगे जब उसका, ठीक है, अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि भाई वल्लभाचार्य को अद्वैतवाद तो जरा से ही पसंद नहीं था, ठीक है। तो हम अब इसलिए नहीं पढ़ाते या इसलिए उनका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है क्यों, हम अपने वैष्णव अपने जो संप्रदाय है उसके टीचिंग्स को आगे रख रहे हैं जो हर संप्रदाय करती है। फिर हम ये भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, शंकरा मठ में मध्वा की किताबें क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, शंकराचार्य का क्यों प्रचार हो रहा है। खाली आदि गुरु शंकराचार्य तो नहीं थे, आदि गुरु तो विष्णु स्वामी थे, ठीक है। सबसे पहले तो विष्णु स्वामी संप्रदाय तो बहुत पुरानी है, वल्लभाचार्य की जो संप्रदाय है विष्णु स्वामी संप्रदाय तो बहुत पुरानी है, वो बहुत पहले के सन्यासी है विष्णु स्वामी। तो आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत को ही सिर्फ शंकरा मठ में पढ़ाना ही तो बहुत ही बड़ा अपराध है। आप भी पढ़ाओ, आप पढ़ाओ शुद्ध अद्वैतवाद, आप पढ़ाओ मध्वा की किताबें, आप पढ़ाओ हमारे गौड़िया वैष्णव की किताबें पढ़ाओ। जब आप वासुदेव कुटुंबकम की भावना रखोगे तो हम रखना शुरू करेंगे, आप तो रखोगे नहीं। आपके हिसाब से तो खाली इस्कॉन को हर चीज़ का आंसर देना चाहिए, ठीक है। इस्कॉन इस पैरामीटर पर सही नहीं उतर रहा, इस पैरामीटर पर सही नहीं उतर रहा, इस पैरामीटर, अरे भाई आप GBC नहीं हो ना, आपके कहने से हम अपने कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन पे ये नहीं करेगा ना, क्या बोलते हैं, निर्णय नहीं लेगा। आप GBC नहीं हो, नहीं तो क्या करो ना कि जो शंकरा मठ है उसका अधिकार हमें दे दो, फिर हम बताएंगे कैसे पढ़ाई करना चाहिए आपके संप्रदाय में, हम भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो अधिकार का क्षेत्र है आप वहाँ तक रहो, ठीक है। इस्कॉन क्यों क्या क्या नहीं कर रहा है, वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव जो फॉलोअर्स है वो क्यों नहीं कोई चीज़ का पालन कर रहे, वो वैष्णव के जो लीडर्स है वो डिसाइड करेंगे, उनके जो आध्यात्मिक गुरु है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अपना जो आपका कार्य क्षेत्र है उसी पर रहो। यही जीवात्मा और ब्रह्म में भेद होता है। अगर आपको जीवात्मा ब्रह्म में भेद नहीं पता चल रहा है तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछना, ठीक है, ये सब का आंसर हम थोड़ी देते हैं। हम आपके सिद्धांत में क्या क्या लिखा हुआ है विष्णु के लिए वो बताएंगे ना। आप जो विष्णु कृष्ण करते रहते हो तो कितना प्रेम भाव है आपके आचार्यों का विष्णु के लिए, कितना अच्छा उनके बॉडी को मानते हैं, कितना प्रेम करते हैं, वो सब हम बता सकते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है आपको आपके किताबों में ईश्वर के बारे में, ठीक है, कितना प्रेम है वो हम भी बता सकते हैं। हमारा काम ही है खंडन करना अद्वैतवाद का, और हम कोई रहम नहीं करते हैं अनटिल फिर हमें लगे कि आप सही में थे हो। अगर हमें लग रहा है कि आप समझ जाओगे तो समझ जाओ, हमें थोड़ी लड़ने का मन है। ये उल्टा सीधा आक्षेप मत करो, आक्षेप करोगे तो भाई कहीं के नहीं बचोगे, कोई भी हो। मुझसे उम्मीद न मत रखिए, त्रिनादपि सुनिचन का पालन मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग उस श्लोक का कुछ अलग है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का कोई बायोग्राफी पढ़ो, ठीक है, तो कुछ सीखने को मिलेगा। भक्ति विकास स्वामी महाराज ने लिखी है, तो पढ़िए, आनंद प्राप्त कीजिए।
ब्रह्म और जीवात्मा में भेद जानिए, जगत को सत्य मानिए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करिए। ये उल्टा सीधा आक्षेप करना हमें पसंद नहीं है, हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ये आज थोड़ा डेमो दिया गया है खंडन का। आपने बहुत सारे उल्टे सीधे प्रश्न पूछे, मुझे वो बचकाने प्रश्न लग रहे हैं। ठीक है, मैंने मधवा का रेफरेंस दे दिया, मधवा स्कॉलर्स लोग का। BNK शर्मा का नाम थोड़ा अच्छा से सर्च करना, उनका हिस्ट्री पढ़ना, ये सब करके प्रश्न पूछना। ठीक है, हम मधवा के सिद्धांतों को कितना पालन कर रहे हैं, मधवा वालों का क्या मानना है, श्रीधर स्वामी को हमें अपनी संप्रदाय को बढ़ाना है कि किसी और के संप्रदाय को बढ़ाना है, कौन सी संप्रदाय दूसरी संप्रदाय को कितना बढ़ाती है, वो सब जानो, थोड़ा बेसिक्स जान लो, फिर आके क्वेश्चन करो। ठीक है, तो अगली बार मिलेंगे, हम उम्मीद करते ना ही मिले, अगर मिल गए तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो अपना मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।